भारत के ऋषियों ने भारी आश्चर्य प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद एक क्षण के लिए भी अपने अस्तित्व के कारण के बारे में नहीं सोचता। वो इस संसार को देखकर इतना विस्मृत हो जाता है और स्वयं को सब कुछ समझ लेता है। वो ये भूल जाता है कि वह पहले इस संसार में नहीं था, पर अब है, क्यों है, कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। ये प्रश्न उसके जीवन में अनावश्यक हो जाते हैं। वो जानना नहीं चाहता कि विचित्र रहस्यमय ब्रह्मांड क्या है, इस ब्रह्मांड में वो कौन है। न वो इस पर विचार करना चाहता है कि मृत्यु क्या है, मरने के बाद क्या होता है। अपने को श्रेष्ठ और बुद्धिमान समझने वाला व्यक्ति इन प्रश्नों पर विचार करना निरर्थक समझता है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी जागा हुआ आदमी, विचारशील प्राणी सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढेगा, क्योंकि जन्म भी सत्य है, यह रहस्यमय ब्रह्मांड भी सत्य है और मृत्यु भी सत्य है। और मृत्यु सबसे कीमती चीज है। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो सन्यास का फूल खिलता ही नहीं। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो धर्म न होता। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो परमात्मा का कोई स्मरण न होता, प्रार्थना न होती, पूजा न होती, आराधना न होती, न होते बुद्ध, न महावीर, न कृष्ण, न क्राइस्ट, न मोहम्मद। यह पृथ्वी इन दिव्य पुरुषों को तो जन्म दे ही नहीं पाती अगर मृत्यु न होती। ये पृथ्वी पशुओं से भर जाती अगर मृत्यु नहीं होती। ये तो मृत्यु ने झचकोरा आदमी को, थोड़ा हिलाया। मृत्यु की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी कृपा है, बड़ा अनुग्रह है उसका। मृत्यु ने झचकोरा, याद दिलाई। बुद्ध को भी स्मरण आया था मृत्यु को देखकर ही। एक मरे हुए आदमी की लाश को देखकर उन्होंने पूछा था अपने सारथी से, इसको क्या हो गया है? उस सारथी ने कहा, यह आदमी मर गया। बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी झिझका, कैसे कहे? बुद्ध ने कहा, झिझको मत, सच सच कहो, झूठ मत बोलना। क्या मुझे भी मरना होगा? बेचारे सारथी को मजबूरी में कहना पड़ा कि कैसे छिपाऊंगा आपसे, मुझे आज्ञा तो यही है आपके पिता की तरफ से कि आपको मौत की खबर न दी जाए। क्योंकि बचपन में ज्योतिषियों ने आपके बारे में भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन इसको मौत का स्मरण आएगा उसी दिन इसके लिए सन्यास के द्वार खुल जाएंगे। मगर झूठ भी कैसे बोलूं आपके सामने, मृत्यु तो सबको आएगी, आपको भी आएगी। मृत्यु से मालिक कोई नहीं बच सका। मृत्यु तो अपरिहार्य है। बुद्ध की चेतना में यह बात बहुत गहरे में उतरी और बुद्ध ने उसी रात अपना घर छोड़ दिया। क्रांति घट गई। जब मृत्यु ही होने वाली है तो हो ही गई, तो जितने दिन हाथ में है इतने दिनों में हम उसको खोज लें,
जो अमृत है, जो मरण धर्मा नहीं है, जो अकाल पुरुष है, नानक कहते हैं।